जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे रिज रेगुलेशन के बारे में, और यहाँ पे हमने जो के आई कांस्टेंट है जो हमने ऑल एस एस्टिमेटर में ऐड किया था उसको बाइस्ट करने के लिए एस्टिमेटर्स को, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास क्या एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 0 से 1 तक अप्रोच करती है, क्योंकि के या 0 भी हो सकता है या के इज़ ग्रेटर दैन 0, तो फिर वो 1 तक जाएगी। इफ़ के इक्वल टू 0, अगर के की वैल्यू 0 है, द रिज एस्टिमेटर्स, अब आपको पता चल गया रिज एस्टिमेटर्स क्या है, इज़ द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। हमारे पास जब के ये केस होता है कि कांस्टेंट 0 हो जाए, ठीक है, 0 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिच एस्टिमेटर्स हैं वो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स को अप्रोच करेंगे, बस उसके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, इससे हम शो कर रहे हैं। तो ऑप्टिमल के गिव्स मोर रिलायबल कोफिशिएंट्स। हमारे पास क्या होता है कि जो के है, जो बेस्ट के की वैल्यू होगी वो हमें अच्छे विदाउट एरर जो है रिजल्ट्स देंगे, पैरामीटर्स के कोफिशिएंट जो हैं बीटा 1, बीटा 2 एक्सेट्रा। इफ़ के इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर के की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाती है तो ऑल एस एस्टिमेटर्स ओवर एस्टिमेटेड, तो फिर डेफिनेटली अगर के 0 है तो हमारे पास जो एस्टिमेटर हैं वो ऑल एस एस्टिमेटर्स के इक्वल हो जाएंगे, रिज एस्टिमेटर्स। और अगर के डेफिनेटली 0 से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास जो ऑल एस एस्टिमेटर्स हैं वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाते हैं, यानी कि फिर क्या हो जाएंगे, वो बाइस्ड हो जाएंगे। एंड रिज रेग्रेशन श्रिंक्स देम, फिर हमारे पास उस सूरत में क्या हो जाता है कि जो रिज रेग्रेशन है वो उनको श्रिंक करता है, उसको एडजस्ट करता है, ठीक है, ट्रू पैरामीटर जो बीटा की वैल्यू उसके इक्वल करने की कोशिश करता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्रिंक्स का जो वर्ड है, अब देखें कि रिज रेग्रेशन अगर श्रिंक करते हैं तो फिर इसको श्रिंकेज रिज रेग्रेशन भी हम कहेंगे, ठीक है, श्रिंकेज और रिज एस्टिमेटर्स। रिज रेग्रेशन यूजेज अ टाइप ऑफ श्रिंकेज एस्टिमेटर कॉल्ड अ रिज एस्टिमेटर। श्रिंकेज estimator produce new estimators that are shrunk closest to the true population parameter। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिज रेग्रेशन है उसको हम श्रिंकेज रिज एस्टिमेटर भी कहेंगे, और ये एक ऐसे एस्टिमेटर्स हमें उसके रिजल्ट्स देता है जो कि अपने ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल हो जाता है, क्लोज होते हैं। द रिज एस्टिमेटर is especially good at improving the least square estimator when multicollinearity is present। आप मल्टीकोलिनैरिटी का टॉपिक कर चुके हैं, तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी भी तो जब एग्जिस्ट करती है मॉडल में, डेटा में, तो उसमें क्या हो जाता है कि रिच एस्टिमेटर जो है वो एक ऐसा टूल है जो कि हमें लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स को अनबाइस्ड करने में उसको इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पे कैसे, अब हम यहाँ पे करते हैं तो प्रूफ, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। रिज एस्टिमेटर्स को न्यूमेरिकली हम करते हैं, प्रूफ करते हैं। सिंस बीटा कैप, आपको पता है ये कौन सा है हमारे पास इक्वेशन, ऑल एस एस्टिमेटर की, ठीक है, यहाँ पे इज़ ऑल एस एंड आल्सो अनबाइस्ड एस्टिमेटर, और ये हमारे पास क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। आप इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें, ठीक है, इस इक्वेशन पे कैपिटल ई मतलब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो वाई हमारे पास जो है लीनियर मॉडल होता है वो एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, तो उसमें एप्सिलॉन 0 हो जाता है, हमारे पास ये टर्म जो है कट जाएगी, वो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो हमारे पास जस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा जब रह जाएगा तो वो बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह फिर इस पर वेरिएंस अप्लाई करेंगे, तो वेरिएंस हमारे पास आता है एक्स प्राइम एक्स इनवर्स सिग्मा स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे अनबाइस्ड एस्टिमेटर, इसको यूँ शो करते हैं अनबाइस्ड को। व्हेन के इज़ इक्वल टू 0, द रिज एस्टिमेटर इज़ इक्वल टू द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। ये दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं बात को, क्योंकि हम अब प्रूव करने जा रहे हैं। तो द रिज रेग्रेशन एस्टिमेटर इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द, ट्रांसफॉर्मेशन का जब वर्ड आता है ना, तो यानी कि ऐसा कोई टूल या एप्लीकेशन अप्लाई करना जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करती है। तो डेफिनेटली हम वेरिएंस लार्ज तो हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसको कहते हैं, ठीक है। इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, दैट इज़, ये देखें यहाँ पे हमने ये चीज़ डिफाइन की। अब यहाँ पे देखें ये क्या है,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स का। तो डेफिनेटली के आई को अगर रिमूव कर दें तो ये दोबारा से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ना। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास कैरेज रिग्रेशन एस्टिमेटर्स आ गए हैं। पेज नंबर 4 सॉरी ये हमारे पास क्या है, यहाँ से चलते हैं पेज 4, ठीक है, स्टैटिस्टिक लर्निंग चैनल। एज वी नो दैट वाई इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, ये हमारे पास बार बार हम इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन जो है उसका जो मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन हमने बताई थी आपको, उसमें अब मैंने उसको इक्वेशन का नाम तो नहीं दिया स्टूडेंट, लेकिन आपको पता है ये इक्वेशन है। यहाँ पे देखें एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स एक्स प्राइम वाई, ठीक है, ये इक्वेशन है। इसको आप कोई भी नाम दे सकती हैं, कैपिटल ए का नाम दे देना, कैपिटल इक्वेशन ए का नाम दे दें, और बेशक नाम भी आप याद रखें। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या थी, वो जो इक्वेशन हमने पीछे की थी, ठीक है, पेज नंबर 3 पे, तो यहाँ पे वहाँ पे जो y की वैल्यू थी उसकी जगह हमने क्या कर दिया, देखिए वो बीटा स्टारिक आर एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स एक्स प्राइम, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की जगह जो है एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। अब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, मैंने हर स्टेप करने की कोशिश की है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है ये पूरी टर्म, ये टर्म और ये पूरी वैल्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर ये पूरी टर्म एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए बीटा स्टारिक आर एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स, ठीक है, इनवर्स एक्स प्राइम, और ये यहाँ पे पहले इसकिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी एक्स, ये एक्स प्राइम और ये एक्स बीटा, ठीक है, और प्लस ये प्लस और ये पूरी टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स एक्स प्राइम, ये एक्स प्राइम और ये एप्सिलॉन। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट करते हैं जी, अप्लाई एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन पे हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं, आप बेशक इसको इक्वेशन बी का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन बी, असाइन दिस इक्वेशन टू बी, इक्वेशन बी। Applying expectation on both sides of this equation, expectation expectation of beta steric R is equal to x prime x plus k I inverse x prime x. Here we apply expectation इस term में हमारे पास एक term है, this is the second term, this is the first term. Here we apply E, capital E, which is stand for expectation, mean, average. E beta plus x prime x plus k I inverse x prime. Now we apply on error. ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स फॉर्म है। यहाँ पे we apply on error, expectation of E. Definitely you have learned that you have studied that expectation of error is equal to 0 and expectation of error square equal to sigma square, variance of error equal to sigma square. Here this is equal to 0 and expectation of beta equal to beta unbiased case here. Now students, expectation of beta steric R equal to x prime x plus k I inverse x prime x, expectation of beta equal to beta unbiased case, beta plus ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस 0. Now in last step, in next step we do not write 0 value. Then हमारे पास ये क्या हो जाएगा, expectation of beta steric R equal to x prime x plus k I inverse x prime x beta. यहाँ पे देखें
अब यहाँ पे ये टर्म देखिए ना ज़रा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा इक्वल टू बीटा, जस्ट बीटा है, अनबाइस्ड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बीटा अकेला नहीं है, ये पूरी टर्म जो है कांस्टेंट एक तरह से हमारे पास क्या है, ये ऐड हो इसके साथ है, और डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो वो बीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो वो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये अनबाइस्ड हो गया, ये हमारे पास क्या है, अनबाइस्ड है। अब ये जो हम प्रूव कर चुके हैं कि रिज रेग्रेशन में कांस्टेंट ऐड करने से हमारे पास जो एस्टिमेटर्स हैं ऑलएस वो अनबाइस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टेरिक आर इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, ये जस्ट बीटा के इक्वल नहीं है, देयरफॉर बीटा स्टेरिक आर इज़ अ बाइस एस्टिमेटर। नाउ वी अप्लाई वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वेरिएंस अप्लाई करते हैं, वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक आर। अब ये किस इक्वेशन में अप्लाई किया गया है, ये इस इक्वेशन पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, आप इसको कैपिटल ए का नाम दे सकती हैं, ठीक है। ये जो रिज रेग्रेशन एस्टिमेटर्स की इक्वेशन है, यहाँ पे पहले हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया और हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, और वो 22 थी। अब हम इस पर वेरिएंस अप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल है, इसको गौर से देखें। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएंस जब अप्लाई करेंगे तो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक आर इक्वल टू वेरिएंस एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स एक्स प्राइम वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वो इक्वेशन है, जब वेरिएंसेस पे दोनों साइड पे वेरिएंस अप्लाई होगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करती हूँ, लेकिन इसका सेकंड मेथड आपने रिग्रेशन एनालिसिस में कर चुके हैं, बहुत आसान है। सेकंड मेथड में थोड़ा सा आपको वो कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑरली। यहाँ पे देखिए वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। जब आप यहाँ पे उसको फिट करेंगी, प्लग इन करेंगी, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये टर्म जो है पहले एक्स बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर ये टर्म उस एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगी, वेरिएंस अप्लाई करते जाएंगी, कुछ चीज़ें कट जाएंगी और आपके पास इस तरह वैल्यूज़, कुछ एरर जो है वो कुछ सिग्मा स्क्वायर में आ जाएंगे। डेफिनेटली वेरिएंस जब एरर पे अप्लाई होता है तो आपको पता है कि इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर में अप्लाई हो जाता है, आ जाता है। और हमारे पास जब वेरिएंस किसी उसमें भी अप्लाई होता है जी, ऑब्जर्वेशन पे, तो उस पे भी उस केस में भी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आता है। बाकी एरर पे जब अप्लाई होता है तो सिग्मा स्क्वायर आ जाता है, लेकिन जब जस्ट एक्सपेक्टेशन अप्लाई होता है वो एरर पे, सिर्फ एक एरर पे, तो वो उस केस में वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह भी वो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट तरीका किया है, देखिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे पास ये टर्म है ना, एक एडिशनल टर्म है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो टर्म है इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू हमारे पास क्या है, इस जो ये इक्वेशन है एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स एक्स प्राइम, इसको हमने a के इक्वल कह दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये क्या करेंगे, इसको a के जब इक्वल कहेंगे तो इस a को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, इसकी जगह पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ a, इसकी जगह पे a आ जाएगा और y बार आ जाएगा, y वेक्टर, सॉरी बार तो नहीं है, ऊपर हो तो वो मीन हो जाता है ना, नीचे है, ठीक है। मैट्रिसेस को शो कर रहे हैं हम, मैट्रिसेस का वो कर रहे हैं जिक्र। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट, वेरिएंस के अंदर जो भी टर्म होती है, कोई कांस्टेंट वगैरह कुछ भी, तो वो बाहर जब आता है तो वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ये आपको रूल्स याद होंगे स्टैटिस्टिक के। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा इसको कंसेप्ट दे भी रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ 9x, अगर हम ये एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें, अगर वेरिएंस ऑफ 9x है तो डेफिनेटली वेरिएंस जो है वो वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है, एक्स वाई जो वेरिएबल है, या एरर हो तो एरर पे हो जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और स्क्वायर की फॉर्म में 9 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, और हम इसको यूँ लिख सकते हैं 9.9 वेरिएंस ऑफ एक्स। इस तरह ये तो चले कांस्टेंट था, मैंने इसकी एग्जांपल अल्फ़ाबेटिकली ले ली। वेरिएंस ऑफ ए एक्स अगर हम ले लेते तो इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएंस एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, और जो ए स्क्वायर है उसको हम वो ए जो है बाहर आएगा तो ए स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा, और हम ए स्क्वायर को ए डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपने रिग्रेशन एनालिसिस में किया हुआ है, ठीक है। और ए डॉट ए को हम यूँ भी लिख सकते हैं ए प्राइम ए,
ए प्राइम ए हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल हो सकते हैं वेरिएंस ऑफ वाई। अच्छा यहाँ पे देखें ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्राइम ए और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्राइम एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जब ए बाहर आएगा तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई वाई, ठीक है, वेक्टर। अब ए स्क्वायर को ए प्राइम ए वेरिएंस ऑफ वाई बार। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वेरिएंस जो है किसी वेरिएबल पे भी जब अप्लाई होता है एक्स वाई जी एक्सेट्रा पे, तो वो सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ए जो मैंने इधर रहने दिया, ए प्राइम मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया वेरिएंस ऑफ वाई, यहाँ यानी यहाँ इसकी जगह चेंज कर दी। अब हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक आर इक्वल टू ए सिग्मा स्क्वायर ए प्राइम, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया यहाँ पे मैंने इसको आपकी आसानी के लिए। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या की थी, एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स एक्स प्राइम। ये ए जो है हम दोबारा से इक्वेशन, इसकी वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। मज़ीद हमने इसको सॉल्व आउट करना है। अगेन पुट एक्स प्राइम एक्स प्लस के इनवर्स एक्स प्राइम इन इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 है हमारे पास, ठीक है। हम वेरिएंस अप्लाई कर रहे हैं ना रिच एस्टिमेटर का। अब यहाँ पे ए की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है, एक्स प्राइम एक्स के आई इनवर्स एक्स प्राइम, ठीक है, यहाँ पे ये वाली, ठीक है, और ये एक्स प्राइम, और यहाँ पे ये सिग्मा स्क्वायर, और ये ए प्राइम की वैल्यू जो है हमारे पास यही होगी, लेकिन ऊपर प्राइम आ जाएगा, बार भी इसको कहते हैं, ठीक है, प्राइम। यू कैन से इट बार, यू कैन से इट प्राइम, एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स एंड एक्स प्राइम और ब्रैकेट होल ब्रैकेट प्राइम, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मज़ीद पेज नंबर हमारे पास ये 4 और पेज नंबर 5। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 5 रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक लर्निंग चैनल, पेज 5 ये टॉपिक जो पर कंटिन्यूस है। अब वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक आर जो रजिस्ट्रेशन पे हमने अप्लाई किया है सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स प्राइम एक्स, देखिए कि सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिग्मा स्क्वायर को पहले ले आएंगे, ठीक है, और हमारे पास सिग्मा स्क्वायर को पहले और ये टर्म जो इधर ले आएंगे, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर की जगह और सिग्मा स्क्वायर इसकी जगह पे हम ले आएंगे। और यहाँ पे देखें, और हम साथ हम क्या करते हैं, ये जो प्राइम है इसको भी हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस प्राइम को जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जगह भी जब हम अप्लाई जो प्राइम है अप्लाई करने लगेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म है पहले आ जाएगी और ये टर्म बाद में आ जाएगी। इस चीज़ को याद रखें, ठीक है जी स्टूडेंट। पेज नंबर 5 यहाँ पे देखें, सिग्मा स्क्वायर पहले ले आए, दूसरी टर्म एक्स प्राइम एक्स के आई इनवर्स, और हमारे पास यहाँ पे जो टर्म थी ये एक्स प्राइम जो था सेंटर में जो पहले से मौजूद था, ठीक है, और दूसरी टर्म में हमारे पास जो एक्स प्राइम इधर था वो पहले आ गया, वो इधर आ गया, ठीक है, वो एक्स प्राइम था, ठीक है, और ये तो एक्स प्राइम इस टर्म के साथ है ना, ठीक है, इस टर्म के साथ है, और एक्स प्राइम जो इसके अंदर था एक्स प्राइम, और ये ऊपर वाला जो प्राइम था इस पर अप्लाई हुआ था, और ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये टर्म जो है ये एक्स प्राइम इसके साथ है, ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर ये वाली टर्म यहाँ पे देखें, ये सिग्मा स्क्वायर एक्स प्राइम के इनवर्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये वाली यहाँ पे एक्स प्राइम इधर आया, ठीक है, और ऊपर उसके साथ प्राइम भी आ गया। ये जब ये देखें एक्स प्राइम और एक्स प्राइम, और ये जो दूसरी टर्म है उसके ऊपर इन्वर्स था और ये प्राइम उसका, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गौर से देखें, सिग्मा स्क्वायर एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स, यहाँ पे एक्स प्राइम जो पहले से मौजूद था, और ये प्राइम और प्राइम सेम है तो ये कट जाएंगे, सिंपल एक्स रह जाएगा,
और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, तो उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम एक्स प्लस के आई इनवर्स हो जाएगा, नॉट, वी विल नॉट यूज़ अ प्राइम। ओके, अब यहाँ पे ये देखें, वी गेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेकंड मेथड। अब यहाँ पे पहले आप ये समझ लें, यहाँ पे एक्स प्राइम एक्स के इनवर्स, बिकॉज बाय द प्रॉपर्टी ये टर्म, ये कैसे आई है, ये टर्म यू थी ना, ये वाली टर्म, ठीक है, इन्वर्स माइनस इन्वर्स, यहाँ पे होल प्राइम था और ये जस्ट प्राइम के दर गया, माइनस इन्वर्स रह गया, तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी समझा देती हूँ ये कैसे आया। देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म ये लिखी है मैंने यहाँ पे, ये वाली टर्म, ठीक है, जस्ट, तो एक्स प्राइम एक्स प्लस के इन्वर्स प्राइम, और यहाँ पे ये जो हमने इसको यूँ भी लिख सकते हैं, प्राइम पहले ले आते हैं और जो इन्वर्स है वो बाद में ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्स प्राइम एक्स, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो प्राइम है ये इधर अप्लाई हो जाता है, इट्स ओके, यहाँ पे दरमियान में प्लस से कोई मसला नहीं है, इसको इधर ही रहने दें। प्राइम जो है इस पर जब अप्लाई होगा होल प्राइम, तो के आई कॉन्स्टेंट पे भी प्राइम अप्लाई हो जाएगा, ये माइनस इनवर्स पहले से है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स प्राइम एक्स प्राइम, इस पर कुछ नहीं, तो प्राइम प्लस के प्राइम आई प्राइम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जब ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये एक्स प्राइम रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखें कांस्टेंट पे, तो फिर कांस्टेंट ही रह जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी तो फिर आई ही आ जाएगा इन्वर्स। अब यहाँ पे हमारे पास हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, एक्स प्राइम पहले ले आते हैं और ये एक्स बाद में प्लस के, ये देखें ये प्रॉपर्टी के ये टर्म यूँ थी और अब ये यूँ आ गई है, ये देखें ये इस प्रोसीजर से आई है, ये टर्म है, ये वाली टर्म, ये वाली, ठीक है। ये वैल्यू हमने रेंज एस्टिमेटर का वेरिएंस हमारे पास आ चुका है। अब ये इस तरीके से आया है, यहाँ पे मैं आपको नोट करें कि सेकंड मेथड टू फाइंड वेरिएंस इज़ डन इन रिग्रेशन कोर्स। आपके रिग्रेशन कोर्स में एक सेकंड मेथड भी है जो मैंने आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर दिया था कि वाई की वैल्यू पुट करें, और उस तरह वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, आपने कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, व्हेन वी यूज़ रिज रिग्रेशन वी वुड लाइक टू चूज़ अ वैल्यू ऑफ के। जब हम रिज रिग्रेशन यूज़ करेंगे तो हमने क्या करना होगा कि के की वैल्यू को चूज़ करना है, सच दैट द रिडक्शन इन द वेरिएंस टर्म इज़ ग्रेटर देन द इंक्रीज्ड इन द स्क्वायर्ड बाइस, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा कि के की वैल्यू हमने मस्ट चूज़ करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएंस टर्म, इससे क्या होगा, हमने क्या कहा था, पैरामीटर तो अनबाइस्ड हो जाएंगे और वेरिएंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, के की वैल्यू की वजह से। तो वो हमारे पास वेरिएंस पहले लार्ज था, फिर वो रिडक्शन यानी उसमें कमी आई, उसकी वैल्यू में वो कम हुआ है, तो बट क्या हो जाएगा, इन द वेरिएंस इज़ सच दैट द रिडक्शन इन द वेरिएंस टर्म इज़ ग्रेटर, लेकिन जो हमारे पास वेरिएंस टर्म में जो रिडक्शन है वो ग्रेटर हो जाएगी, किससे, द इंक्रीज्ड इन द स्क्वायर्ड बाइस, तो फिर हमारे पास जो स्क्वायर्ड बाइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन, फिर इस सिचुएशन में क्या करते हैं, द MSE मीन स्क्वायर एरर ऑफ द रिज एस्टिमेटर विल बी लेस, वो कम हो जाएगा, देन द वेरिएंस ऑफ द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर बीटा कैप। ये हमारे पास इस नोटेशन से हम इसको शो करेंगे।